दोस्तों, ये सच्ची कहानी कुछ ऐसे मजदूर की है, प्लेन क्रैश होने की वजह से फंस जाते हैं, पर वहाँ उनका सामना होता है कुछ मंगोलियन डाकुओं से। और सबसे खतरनाक चीज है यहाँ की गर्मी। क्या ये खुद को जिंदा रख पाएंगे? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है, यहाँ हम ईस्ट अमेरिकन ऑयल फील्ड के कुछ वर्कर को देखते हैं, जिनका काम है यहाँ से तेल निकालना। पर इन्हें गलत इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद ही नहीं है। इसलिए इन्होंने अपनी कंपनी वालों को कहकर खुद को वापस ले जाने के लिए बोल दिया है। और अभी थोड़ी देर में एक प्लेन आने वाला है जो इन्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा। कुछ देर के बाद फाइनली इनका प्लेन यहाँ पर लैंड होता है, जिसका पायलट है फ्रैंक, जो कि एक माहिर पायलट है, और उसके साइड में है उसका को पायलट जॉन, जो कि अभी नया पायलट बना हुआ है। लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता कि आज इनकी कितनी बड़ी परीक्षा होने वाली है। अब ये परीक्षा क्या है, ये आपको कुछ ही देर में पता चलेगी। सभी वर्कर प्लेन में सारे सामानों को भरते हैं, जिसमें कुछ खाने पीने का सामान भी होता है, क्योंकि अब इन्हें यहाँ पर थोड़ी रहना है। जिसके बाद प्लेन उड़ान भरता है और ये भूल जाते हैं कि कुछ देर तक तो मंगोलियन रेगिस्तान के ऊपर से ही इन्हें गुजरना है। यहाँ पर किसी प्लेन को उड़ा पाना आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ी ही देर में इनका सामना एक विशाल रेगिस्तान तूफान से होता है, जो कि इनके प्लेन को पल भर में ही अपने आगोश में ले लेता है। फ्रैंक कहता है कि हमें इसी के बीच से होकर आगे बढ़ना होगा। अगर वापस गए तो हमें कई दिन फ्यूल के लिए इंतजार करना होगा। जॉन उसका ऑर्डर फॉलो करता है और फिर दोनों प्लेन की स्पीड को तेज कर देते हैं। लेकिन मिट्टी के कंकड़ प्लेन के इंजन में घुस जाते हैं, जिसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। और अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये खुद के प्लेन को यहीं पर लैंड कराए। लेकिन लैंड कराने से पहले इनके साथ एक अनहोनी हो जाती है। जहाज की ऊंचाई इतनी कम हो गई थी कि वो उसके पीछे का हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, जिसकी वजह से पीछे रखा हुआ सारा सामान नीचे गिर जाता है। और अब उसे संभाल पाना मुश्किल था, इसलिए जहाज अब तेजी से नीचे आने लगता है। लेकिन इसी में एक मजदूर खुद को संभाल नहीं पाता और हवा के बहाव के साथ ही पीछे उड़ जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। यहाँ जो भी लोग जहाज में बैठे थे वो घबराए और डरे हुए थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अगर वो नीचे गिरे तो मर भी सकते हैं। खैर, बड़ी ही मुश्किलों के बाद इनका प्लेन एक क्रैश लैंडिंग करता है, लेकिन तूफान अभी भी चल ही रहा है और इसलिए बाहर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। जब ये लोग अपने आसपास देखते तो इन्हें पता चलता है कि इनके कुछ साथी मारे जा चुके हैं। इसलिए वो जैसे ही तूफान रुकता है तो उन्हें बाहर ले जाकर गाड़ देते हैं। और ऐसा करने वाली एक लेडी थी, जो कि उस ऑयल फील्ड की वर्कर की हेड थी। वो अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हैं तो उन्हें समझ आता है कि वो असल में किस जगह पर है। वहाँ पर कोई जानवर भी खुद को जिंदा नहीं रख सकता, और वो तो एक इंसान है जो कि शहर में रह रहे हैं। ऐसी झुलसा देने वाली गर्मी में कैसे वो जिंदा रह पाएंगे। तभी एक आदमी फ्रैंक बताता है कि हमारे पास तकरीबन 20 से ज़्यादा दिनों का खाना और पानी है, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने खाने को प्लेन के अंदर सही से रखना होगा। सभी उसकी बात से हामी भरते हैं और फिर एक एक करके सभी चीज़ों को अंदर रख देते हैं। तभी एक वर्कर कहता है कि मैं यहाँ से चलकर बाहर निकल सकता हूँ, और यहाँ से 200 मील की दूरी पर चाइना का बॉर्डर है। अगर मैं वहाँ तक पहुँच गया तो मैं बच सकता हूँ। मेरे पास मेरा कंपास है जो किसी भी मौसम में काम कर सकता है, और मैं तो एक मैराथन रेसर भी हूँ। उसकी बातें सुनकर फ्रैंक कहता है कि ये जगह कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है। यहाँ पर किसी भी इंसान का 1 किलोमीटर चल पाना 100 मील दौड़ने के बराबर है। अगर तुमने एक गिलास भी पानी पिया तो उससे कई गुना ज़्यादा पानी तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो इंसान कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं सिर्फ रात में ही चलूँगा। लेकिन वो फिर भी मना कर देता है, क्योंकि ये रास्ता हर बारी चेंज होता रहता है, और इसकी वजह है हर रात यहाँ पर बहुत ही खतरनाक तूफान आता है, और उस तूफान से एक नई चट्टान बनकर तैयार हो जाती है। ऐसे में तुम बस गोल गोल घूमते रहोगे और फिर एक दिन भूखे और प्यास की वजह से मर जाओगे। तो इससे बेहतर है कि यहाँ हमारे साथ रहो और कम से कम कुछ दिन जिंदा तो रहोगे। वो मान जाता है, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी है। अब इनके पास 2 ही रास्ते हैं। पहली तो ये अपनी खराब रेडियो को बनाने की पूरी कोशिश करें, जिसके बाद वो किसी को मदद के लिए यहाँ पर बुला सकते हैं, वरना ऐसे बीहल में ज़्यादा दिन तो ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये टूटे हुए प्लेन को ठीक करें और फिर उसको उड़ाकर यहाँ से ले जाएं। मुश्किल तो दोनों ही रास्तों में है, लेकिन जहाँ लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए एवरेस्ट तक चढ़ जाते हैं, तो ये खुद को जिंदा रखने के लिए ये चीज़ तो कर ही सकते हैं। देखते हैं ये आगे कर पाते हैं या नहीं। कुछ समय के बाद रात हो जाती है और ये रेगिस्तान में इनकी पहली रात है। बाहर तेज तूफान आया हुआ है और ये सब अपने प्लेन के अंदर सो रहे हैं। तभी डेविस नाम के आदमी को वॉशरूम आता है, तो वो बाहर जाता है, लेकिन इतनी तेज हवा में उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। अब ऐसे रेगिस्तानी तूफान में अगर आप हल्का सा भी अपनी जगह से भटके तो गायब हो सकते हैं, और यहाँ भी उसके साथ यही होता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने प्लेन तक वापस पहुंच जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, और ऐसे में वो मारा जाता है। अब अगली सुबह जब सभी लोग सोकर उठते हैं तो उन्हें डेविस कहीं दिखाई नहीं देता। वो सभी उसे ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलता।
तभी तूफान फिर से एक बार आता है और इसलिए सभी लोग को अंदर जाने के लिए भागना पड़ता है। पर डेविस का भाई उसे ढूंढने के लिए दूर भागना शुरू कर देता है, पर वो लड़की उसे समझाती है कि ऐसा मत करो वरना तुम भी कहीं खो जाओगे। इसके बाद वो लेडी फ्रैंक के पास जाती है जो कि कैप्टन था इस प्लेन का। अब वो उसे पूछती है कि हमारे पास कितनी % चांसेस है यहाँ से बाहर निकलने के। वो कहता है कि सिर्फ 5%। अब ये सुनकर वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, तो वो कहता है कि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है, हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जब तक हो सके इंतजार करो, क्या पता हमारी कंपनी वाले हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए। पर उसकी इस बात से वो लेडी नाखुश थी। वो जानती है कि ये नामुमकिन के बराबर है कि कोई उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हम 2 लोगों को देखते हैं जो यहाँ से अब बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने पैदल ही सफर करने का फैसला कर लिया है और वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान ले जाने लगते हैं। पर फ्रैंक उन्हें पानी ले जाने को मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर पहले से पानी की कमी है। लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और इसी में हाथापाई होने लगती है। इसी में वो पानी भी गिर जाता और पूरा सत्यानाश हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद उन लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी यहाँ से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आखिर कब तक यहाँ पर ये ऐसे ही लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। एक ना एक दिन इनका खाना और पानी खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक एलियट नाम के आदमी की, जो असल में कोई वर्कर नहीं था बल्कि वो तो यहाँ पर ऐसे ही टूरिस्ट था। अब वो घर जाने वाला था लेकिन इस हादसे में वो भी बिना वजह फंस गया। वो उन सभी को बताता है कि मैं जब से यहाँ पर फंसा हुआ हूँ तब से मैं इस प्लेन की चीजों को समझ रहा हूँ। वो उन्हें एक आइडिया देता है कि हम इस प्लेन के इंजन की मदद से एक दूसरे प्लेन को बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा और ऐसे में हम खुद को जिंदा भी रख सकते हैं और यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि तुम कैसे इस प्लेन को बना सकते हो। वो बताता है कि पहले मैं एक एरोप्लेन डिजाइनर था, मुझे ये पता है। अब सभी लोग यहाँ पर अपनी उम्मीद हार चुके थे, लेकिन जब एलियट उन्हें ये बात बताई तो उन्हें एक रास्ता दिखता है यहाँ से बाहर निकलने का। लेकिन फ्रैंक कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए वो इस चीज के लिए इनकार कर देता है। अब अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लिडिल भी वहां से गायब हो चुका है और अब ये लोग किसी और को खो नहीं सकते। तो वो लेडी जिसका नाम एली होता है वो सबसे कहती है कि मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन फ्रैंक कहता है कि रुक जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। इसलिए वो एक बोतल पानी लेकर निकल जाता है उसे ढूंढने के लिए, पर उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर गया और किस दिशा में गया है। वो चलते रहता है और फिर एक दिन बाद उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उनका प्लेन का पिछला हिस्सा गिरा था और वहीं पर उसे लिडल भी मिल जाता है। पर वहां उन्हें एक आदमी की लाश भी मिलती है और ये वही आदमी था जो उस दिन प्लेन हादसे के दौरान गिरा था। वो देखता है कि उसके शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं है, उसे किसी ने गोलियां मारी है। वहां पर गोलियों के खोखे भी गिरे हुए थे। तभी लिडल कहता है कि हमारे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है, मैं यहाँ पे अपनी घड़ी लेने के लिए आया था जो कि इस आदमी ने पहन रखी थी, लेकिन अब वो नहीं है और इसके कपड़े भी वो लोग ले जा चुके हैं। यहाँ फ्रैंक लिडल को साथ चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वो कहता है कि तुमने तो प्लेन बनाने के लिए मना कर दिया और अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, और तुमने ऐसा क्यों किया फ्रैंक। वो कहता है कि मैं किसी को एक झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। पर लिडल कहता है कि तुम बहुत ही मतलबी इंसान हो, तुम सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे एक हाँ की वजह से कितने लोगों के दिलों में एक जीने की उम्मीद आ जाएगी और उन्हें खुशी मिलेगी कि शायद वो अपने परिवार से मिल पाएंगे और कम से कम तुम उन्हें वो खुशी तो दे सकते। फ्रैंक उसकी बातें सुनकर कुछ नहीं कहता और फिर वो दोनों वापस आने लगते हैं। दूर से इनके साथी इन्हें देख लेते और इन्हें फौरन प्लेन के पास लेकर आते। अब ये सारी सिचुएशन के बारे में सोचकर फ्रैंक ने अपना इरादा बदल लिया था। वो सभी को बताता है कि वो कल से प्लेन बनाएंगे और इसमें सभी एक दूसरे का साथ देंगे। ये सुनकर लिडल बहुत खुश होता है और सभी लोग उसके इस फैसले से भी बहुत खुश थे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इन्हें अब पूरी कोशिश करनी है कि कैसी भी करके वो उस प्लेन की मदद से एक दूसरा प्लेन बना सके। अब इनका काम शुरू होता है, लेकिन ये लोग दिन में कोई काम नहीं करते क्योंकि इस समय तूफान आने के ज्यादा खतरे, इसलिए सभी रातों को काम करना शुरू कर देते हैं। इनके पास जो भी सामान मौजूद होता है उसी से काम चलाते हैं। लेकिन उसी रात इनके साथ एक अनहोनी हो जाती है। दरअसल इन्होंने जो मशाल और आग जलाने के लिए पेट्रोल रखा हुआ था उसमें वेल्डिंग करते समय चिंगारी चली जाती है, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सारा फ्यूल यानी कि सारा तेल जल जाता है। अगले दिन सभी लोग उदास होकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके पास अब इतना ही फ्यूल बचा हुआ है जिससे वो प्लेन को लेकर उड़ सकते हैं। इसलिए अब इन सभी को दिन में काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सभी इस झुलसा देने वाली गर्मी में लग जाते हैं और इनका सबसे पहले काम था प्लेन के साइड विंग को काट कर ठीक करना और फिर उसको सही सलामत उसी जगह पर फिक्स करना। लेकिन ऐसा करने का इनके पास सिर्फ एक ही मौका है क्योंकि इनके पास कोई क्रेन नहीं है जिससे वो उस विंग को ऊपर खींच सके। इसलिए अगर वो नीचे गिर गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा।
सभी धीरे धीरे करके उसे ऊपर खींचते और फिर उसको एक ढांचे पर रख देते हैं और अब 3 लोग एक रस्सी की मदद से उसको आगे की ओर खींचने लगते हैं। लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती और विंग अपने आप आगे जाकर टकरा जाता है। सभी फौरन नीचे आते हैं, उन्हें लगता है कि अब वो टूट गया, पर प्लेन के अंदर से इनका एक साथी बाहर आता है और बताता है कि उन्होंने कर दिखाया। वो जाकर उसकी सही जगह पर फिक्स हो गया जहाँ पर उसे होना था। ये उन सभी की पहली सफलता थी और इससे उनके अंदर एक जज्बा जाग जाता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और धूम धड़ाके से पार्टी करने लगते हैं, पर इनके लिए मानो मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसी रात इनका सामना होता है थंडर स्टॉर्म से और इस तूफान में तेज तेज बिजली भी कड़कना शुरू हो जाती है। ऐसे में सभी लोग अंदर भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन एलियट प्लेन के ऊपर ही रहता है। फ्रैंक उसे वहां से हटने को बोलता है, लेकिन वो किसी भी हालत में अपने इस प्लेन से दूर नहीं होना चाहता। उनके लिए ये प्लेन एक ही आखिरी उम्मीद बची है, पर फ्रैंक देखता है कि उसके ऊपर बस बिजली गिरने ही वाली है और इसलिए फौरन वो उसे वहां से हटाता है और उसके हटते ही वहां पर एक बिजली गिरती है। दरअसल दोस्तों, एलियट ही एक ऐसा इंसान है जिसे इस प्लेन के बारे में सारी जानकारी है, इसलिए उसे हर कीमत पर बचाना होगा। अगर उसे कुछ हो गया तो ये प्लेन नहीं बना पाएंगे। इसके बाद ये लोग उस जगह की रेत को भी हटाना शुरू कर देते हैं और अपने रनवे के लिए उस जगह को ठीक करने लगते हैं। पर एलियट देखता है कि आगे जाकर एक बड़ी सी खाई है जो उनके लिए खतरा बन सकती है। खैर, कुछ दिन के बाद एलियट और फ्रैंक के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि पानी अब खत्म हो चुका था और एलियट डिमांड करता है कि उसे पानी और चाहिए, जो कि फ्रैंक को पसंद नहीं आता क्योंकि वो ऑर्डर कर रहा था। और इन सब से परेशान होकर एली वॉक के लिए निकल जाती है, पर वहां उसे चट्टान के दूसरी तरफ कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए अपने लोगों को बताती है कि दरअसल उसे कुछ मंगोलियन डाकू दिखे थे जिनका काम होता है कि एक शहर से दूसरे शहर के बीच में हथियारों या फिर गलत चीजों को पहुंचाना। और यहाँ फ्रैंक और उसके साथी कहते हैं कि क्यों ना हम उनसे पानी की मदद मांगे। सभी को लगता है कि शायद वो उसकी मदद कर देंगे और सभी मान भी जाते हैं, पर एलियट मना करता है क्योंकि वो खतरनाक है और वो कुछ भी कर सकते हैं, उनका प्लेन को भी हथिया सकते हैं। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। अब वो लोग जाकर उससे पानी के लिए मदद मांगते हैं। फ्रैंक एक और आदमी पीछे छुपे रहते हैं ताकि कुछ अनहोनी हो तो वो उन्हें मार सके और कुछ देर बाद होता भी ऐसा ही है। वो लोग इनके एक साथी को मार देते हैं और यहाँ पर फ्रैंक उन दोनों डाकुओं को मार डालता है और अपने घायल साथी को खींचता हुआ बेस तक लाता है जहाँ पर वो उसका इलाज करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो अब दम तोड़ चुका था। एलियट ने इन्हें पहले ही मना किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन ये उसकी बात नहीं माने। अब सभी लोग उसे दफना देते हैं, लेकिन अब उन्हें यहाँ पर सिर्फ गर्मी से नहीं बल्कि उन डाकुओं से भी बचकर रहना होगा क्योंकि उनके 2 साथी मारे गए हैं और वो बदला लेने जरूर आएंगे। अब एक दिन जब एली वॉशरूम के लिए थोड़ी दूर पर जाती है तो वहां उसे एक डाकू मिलता है जो कि मर चुका था और ये असल में वही डाकू था जिन्हें इन लोगों ने गोली मारी थी, पर वो भाग गया था और इसके अंदर अभी भी थोड़ी जान बाकी होती है। एलियट कहता है कि इसे मार दो, लेकिन फ्रैंक मना करता है, पर तभी एलियट उसे गोली चलाकर मार देता है जिससे फ्रैंक के गुस्से का सबर का बांध टूट जाता है और वो उसे खींचकर एक पंच मारता है। तो एलियट कहता है कि इसने हमारी साथी को मारा है और तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। तुम एक घटिया पायलट हो और अब से मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। वो नाराज होकर अंदर चला जाता है और सब काम बंद हो जाता है। लेकिन एली उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि अगर तुम ऐसे ही नाराज बैठे रहो तो हम लोग कभी यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। तुम्हारी हाथों में हमारी आज़ादी है। हालांकि वो मान जाता है, लेकिन कहता है कि सभी लोग जब तक उससे आकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो काम शुरू नहीं करेगा, और खासकर फ्रैंक। अब उन सभी को माफ़ी मांगनी पड़ती है जिसमें फ्रैंक भी मौजूद था क्योंकि सभी लोग एलियट के आगे मजबूर थे। जिसके बाद काम फिर से शुरू हो जाता और यहाँ पर हम उस प्लेन के स्ट्रक्चर को देख पाते हैं जिसकी सारी सीट ऊपर लगी थी और सिर्फ एक परपेंडिकुलर लगा था, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि वो हल्का हो सके। लेकिन क्या ये प्लेन उड़ पाएगा या फिर नहीं? अब जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो उन्हें दूर 2 गुंडे दिखाई देते हैं जो इन्हें ही देख रहे थे, लेकिन इनके पास नहीं आते क्योंकि उन्हें पता था कि इन लोगों के पास बंदूक है और उन्हें ये भी पता था कि इन लोगों के पास खाने पीने की कमी है, इसलिए जैसे ही वो खत्म होगी वो उन्हें पकड़ लेंगे और इसीलिए वो डाकू अभी के लिए चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद इनका प्लेन बनकर तैयार हो जाता है। उसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बस बाकी था तो इसे उड़ाना, जो कि बनाने से ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन अगले दिन फ्रैंक के हाथ में एक बुक लग जाती है जो कि एलियट की थी और वो उसी में से देखकर प्लेन को बना रहा था। दरअसल ये बुक टॉय प्लेन को मैन्युफैक्चर करने की टेक्निक को बताती थी, ना कि बड़े और रियल प्लेन को बनाने की। और जब इस बात की खबर फ्रैंक को लगती है तो वो उसे बहुत उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, हम कोई खिलौने का प्लेन नहीं बना रहे, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्से में एक और आदमी होता है जो एलियट के ऊपर बंदूक को तान देता है और कहता है कि तुम हमें पिछले 1 महीने से बेवकूफ बना रहे हो। एलियट कहता है कि मेरा यकीन करो ये प्लेन उड़ेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ।
लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। अब यहाँ एलियट की जान जाने ही वाली होती है, लेकिन फ्रैंक एक लीडर की तरह उसकी जान बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर तूफान आ जाता है। हम देखते हैं कि वो प्लेन हिलना डुलना शुरू हो जाता है। वो बस उड़ने के लिए तैयार ही था, जिसे देखकर एलियट कहता है कि मैंने कहा था ना कि वो उड़ेगा, और ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब ये तूफान बहुत तेज था, इसलिए सभी लोगों को अंदर जाना पड़ता है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनका प्लेन रेत के अंदर समा गया था। उसे देखकर सभी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अब वो शायद स्टार्ट ही ना हो पाए, और वो इतना भारी प्लेन है कि वो उसे निकाल भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ फ्रैंक कहता है कि हमने इतने दिनों तक एक दूसरे का साथ काम किया, और कई बार हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी हुई है, लेकिन हम फिर भी साथ मिलकर काम करते रहे, और आज हमने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हमने एक बड़े प्लेन से एक छोटा प्लेन को बनाया है। अब हम इसी प्लेन से यहाँ से बाहर निकलेंगे। हम सबको फिर से एक बार साथ होना होगा। उसकी बातें सुनकर सभी के अंदर जोश जाग जाता है, और सभी साथ मिलकर उस प्लेन को रेत से खींचना शुरू कर देते हैं। फिर उसे लाकर रनवे पर खड़ा कर देते हैं, और सभी ऊपर की ओर जाकर बैठ जाते हैं। दरअसल इनके प्लेन में कोई सीट नहीं थी, क्योंकि उसे वजन ज्यादा हो जाता, और इसीलिए सभी लोगों को विंग को पकड़कर उड़ना होगा। अब फाइनली वो पल आ जाता है जिसका इन्होंने कई महीनों से इंतजार किया था। वो प्लेन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो बार बार रुक रहा था, और इतने में हम देखते हैं कि इंजन की आवाज सुनकर वो गुंडे, वो डाकू भी इनकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और उनकी तादाद इस बार कई गुना ज्यादा है, इसलिए उनका सामना ये कर नहीं पाएंगे। इन्हें कैसे भी करके इसे शुरू करना होगा और यहाँ से उड़ना होगा। लेकिन प्लेन बार बार रुक रहा था, लेकिन फ्रैंक कोशिश नहीं छोड़ता। वो बार बार ट्राई करता है, और आखिर में इंजन स्टार्ट हो जाता है। वो उस प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए रेडी करता है, लेकिन उसके पीछे वो गुंडे अपने घोड़े से तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहे थे। वो इन पर लगातार गोलियां भी चलाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी फ्रैंक उस प्लेन को लेकर तेजी से आगे बढ़ता है, और आ जाती है वही खाई जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और इनका प्लेन सीधा जाकर खाई में गिर जाता है। सभी डाकुओं को लगता है कि वो मर गए, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो लोग ऊपर आ जाते हैं और आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए आगे निकल जाते हैं। सभी के चेहरे पर एक स्माइल थी। सभी लोगों ने एक इतिहास रच दिया था, वो कर दिखाया था जो किसी ने सोचा नहीं होगा, और फाइनली इनकी मेहनत की वजह से इन सभी की जान बच जाती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान अगर कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी परेशानी का हल ढूंढ सकता है। बस वो काम करने के लिए उसके अंदर जज्बा और हुनर होना चाहिए। जब तक आपकी सांसें चल रही है, कोशिश करते रहिए, क्योंकि सफलता आपकी राह देख रही है। कुछ दिन बाद हम सभी को उनकी फैमिली के साथ देखते हैं, और सभी सही सलामत जिंदा थे। इसी के साथ ये कहानी ही खत्म हो जाती। वेल दोस्तों, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।